सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी है राज कपूर साहब की, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में द शोमैन भी कहा जाता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई अधूरी लव स्टोरी है जिनकी चर्चाएं कई सालों तक होती है, और इन्हीं में से एक है राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। वैसे तो राज कपूर साहब के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है, और आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि नरगिस के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आरके स्टूडियो उन्होंने अपने जीते जी कभी नहीं बेचा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। राज कपूर और नरगिस, फिल्मी पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी को सुपरहिट माना जाता था। प्यार हुआ, इकरार हुआ गाने में नरगिस और राज कपूर के रोमांस को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। बड़े पर्दे की तरह दोनों असल जीवन में भी एक दूसरे को बेहद प्यार किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों कलाकारों की कभी शादी नहीं हो पाई और इनका प्यार अधूरा ही रह गया। राज कपूर साहब की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताया जाता है कि नरगिस को देखने के बाद उन्हें अभिनेत्री नरगिस से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इन दोनों कलाकारों की पहली मुलाकात का किस्सा भी काफी रोचक है। दरअसल राज कपूर नरगिस की मां जन्नत बाई से मिलने उनके घर गए थे। जब वो उनके घर पहुंचे तब नरगिस पकोड़े तल रही थी। दरवाजे पर खड़े राज कपूर ने नरगिस को पहली बार देखा तो वहीं पर दिल हार बैठे। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हुई और आगे चल के ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद ये दोनों कलाकार फिल्म आग में एक साथ नजर आए और ये फिल्म उस दौर में सुपरहिट भी हुई थी। उसके बाद इन दोनों कलाकारों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों के नाम थे श्री 420, आवारा, अनाड़ी, आह, जागते रहो, बरसात, चोरी चोरी और प्यार। सिल्वर स्क्रीन पर राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को काफी हिट भी माना जाता था। उस दौर में ऐसा कहा जाता था कि जिस फिल्म में राज कपूर और नरगिस होती थी उस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। ये दोनों कलाकार लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी रहे, पर इनकी बात कभी शादी तक नहीं पहुंच पाई, और इसका कारण था कि राज कपूर साहब पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा राज कपूर था और जिनसे इन्हें 5 बच्चे भी थे। रणधीर कपूर, ऋतिक कपूर, सीमा कपूर और राजीव कपूर। लेकिन इसके बावजूद भी वो नरगिस को बेहद प्यार किया करते थे। उन्होंने नरगिस से वादा किया था कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे। हालांकि परिवार की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए और इन दोनों का रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब बात शादी तक नहीं पहुंची तब नरगिस ने राज कपूर साहब से ब्रेकअप कर लिया। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब इन दोनों कलाकारों की राहें अलग अलग हो गई। इस दौरान फिल्म मदर इंडिया के शूटिंग में नरगिस और सुलिन दत्त एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादी का फैसला कर लिया। साल 1958 में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। कहा जाता है कि नरगिस के इस कदम से राज कपूर साहब को ऐसा झटका लगा कि वो शराब की आदी हो गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नरगिस की शादी के बाद राज कपूर साहब शराब का सेवन काफी ज्यादा करने लगे थे। हालांकि पत्नी और बच्चों की खातिर उन्होंने काफी समय के बाद खुद को संभाल भी लिया। कहा जाता है कि यही कारण था जिसकी वजह से राज कपूर साहब और सुलिन दत्त ने एक साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। राज कपूर साहब नरगिस को किस हद तक प्यार करते थे इसका किस्सा भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि अभिनेत्री नरगिस ने आरके स्टूडियो में अपना कमरा जिस तरह से छोड़कर गई थी, राज कपूर साहब ने उस कमरे को कई सालों तक वैसे के वैसे ही रखा। उन्हें यकीन था कि एक न एक दिन नरगिस उनके पास लौटकर जरूर आएगी। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सका और यही कारण था जिसकी वजह से आरके स्टूडियो राज कपूर साहब ने कई सालों तक नहीं बेचा था। पर राज कपूर साहब से अलग होने के बाद भी नरगिस ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाई। 3 मई 1981 को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उनकी जान चली गई। उनकी मौत से जितने दुखी सुलिन दत्त थे
उतने ही दुखी राज कपूर साहब भी थे। आखिरकार साल 1988 की 2 जून को राज कपूर साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और इन दोनों कलाकारों की प्रेम कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह गई। राज कपूर जी नरगिस से किस हद तक प्यार करते थे, इसका अंदाजा उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के इस डायलॉग से हो जाता है, जिसे हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते, पर नीचे कमेंट में हम उस वीडियो का लिंक आपको जरूर दे देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, ये था राज कपूर साहब के जीवन की किताब का एक पन्ना। ऐसे और कई पन्ने अभी बाकी है, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।